मिशन जमीन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे 2014 का पेपर है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंट्रेंस का। तो चलिए आज हम सॉल्व करेंगे सिर्फ केमिस्ट्री का पोर्शन। तो शुरू करते हैं 116 क्वेश्चन से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस? ए हाइड्रोजन गैस, बी क्लोरीन गैस, सी लॉफिंग गैस या डी आर्गन। तो इसका आंसर होगा डी आर्गन। 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ 8 ग्रुप हैज़ लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। ये सारा क्वेश्चंस क्लास 10th में ही है। इसको सही से आप पढ़िए कॉन्सेप्ट से और उसके एमसीक्यू सॉल्व करिए और पेपर सॉल्व ज़रूर करिए ताकि आपको हैबिट बना रहे और एंट्रेंस में आपको जो अंदर से घबराहट होती है वो ना हो और अच्छे से आप सॉल्व कर सकें। 117 का जो होगा आपका बी 80। ठीक, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन 118 का ऑप्शन होगा आपका डी क्लोरीन। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज फेवर्ड बाय, ये आपका क्लास 9th का पार्ट है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका 119 का डी। सल्फर डाइऑक्साइड इज सी एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। द आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड सी 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। द नंबर ऑफ मोल्स इतना 12.044 इंटू 10 का पावर 23। नंबर ऑफ हीलियम एटम विल बी, ये क्लास 9th का है एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो आप इसे सही से कॉन्सेप्ट से पढ़ें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बी होगा इसका ऑप्शन 2 मोल्स। 123 का देख सकते हैं आप। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट विथ मास नंबर इज 230 एंड एटॉमिक नंबर इज 90 इज, ये भी क्लास 9th का ही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो इसका आंसर होगा आपका सी 140। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 का। द पीएच ऑफ 0.01, देखिए आपका पीएच जो होता है ये एसिड एंड बेस का क्लास 10th का है, चैप्टर से है और पीएच जो होता है वो आता ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्लास 11th का भी पार्ट है लेकिन आपको क्लास 10th में पीएच है तो थोड़ा सा आपको लेवल बढ़ाकर पढ़ना पड़ेगा तभी आपका एंट्रेंस क्वालिफाई हो सकता है। तो एनएमएच सॉल्यूशन इज पूछा है तो इसका ऑप्शन जो होगा 124 का सी होगा 12। रोस्टिंग इज जनरली कैरिड इन 125 का जो ऑप्शन है आपका ए होगा मफल फर्नेस। एल्कोहलिक फंक्शन ऑफ ए ग्रुप इज प्रेजेंट इन 126, ए होगा प्रोपेनॉल। ये सब क्लास 10th का ही पार्ट है। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ब्यूटेन इज ब्यूटानोन इज 127 का जो है आपका आंसर होगा सी कीटोन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एकदम आसान है जो आप सॉल्व कर सकते हैं अगर कार्बन कंपाउंड क्लास 10th का चैप्टर पढ़े होंगे तब। सी होगा CH4। I2 एग्जिस्ट एज अ, I2 क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सेमी सॉलिड है। तो जब भी आप इस देखते हैं कि I के नीचे जो मॉलिक्यूल्स है जो 2 रिप्रेजेंट क्या करता है, मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या होता है, ये हमेशा सॉलिड है लेकिन इसका आंसर जो है आपका गैस होगा। ठीक है, ऑप्शन में तो डी दिया है लेकिन मेरे हिसाब से ए होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, आप इसे गूगल पे देख सकते हैं सर्च करके। तो नेक्स्ट सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज हायर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। 130 का जो ऑप्शन है आपका डी होगा मैग्नीशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग
विल शो टिंडल इफेक्ट। ये आपका क्लास 9th का चैप्टर है। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका ऑप्शन होगा सी, मिल्क। इसका ऑप्शन होगा मिल्क। ठीक है। 132 का जो होगा ऑप्शन के एंड एल शेल ऑफ एन एटम फुल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। ये भी आपका क्लास 9th का ही पार्ट है। तो 132 का ऑप्शन होगा बी, 10 हो जाएगा। आइसोटॉप और आइसोबार आपने पढ़ा ही होगा क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पार्ट में। तो बताइए आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैज़ क्या होगा? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट एटॉमिक मास या डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो इसका आंसर आप खुद दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसका ऑप्शन वैसे होता है सी, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक मास। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवर ऑफ 134 है। इसका आंसर आप खुद दीजिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ। इसका होगा एटॉमिक न्यूक्लियस। वैलेंसी ऑफ नियॉन एटॉमिक नंबर इज 10 इज। ये भी आसान सवाल है। तो 135 का होगा ए, 0। 136 को देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन HCl वाज एडेड द आयरन फिलिंग। तो 136 का ऑप्शन होगा आपका ए होगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज CnPs इज। ये CnPs आप समझ रहे हैं ना? C से मतलब कार्बन, N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, S से सिल्वर। तो इसका जो होगा आपका 137 का ऑप्शन होगा सी। ये होगा सी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 138। वैसे ये क्वेश्चन पेपर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2014 का है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी रेफर्स ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एटम इज। ये भी एकदम आसान है। आप सवाल का एटम एंड मॉलिक्यूल क्लास 9 चैप्टर का है। तो 138 का जो होगा आपका एकदम बेसिक सवाल है ये सब। अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डी। न्यूलैंड प्रपोज द लॉ। ये भी प्रेडिक्टेबल का ही है। न्यूलैंड ने क्या कहा था? तो न्यूलैंड ने आपका क्या प्रपोज किया था, कौन से लॉ का? तो ये इसका ऑप्शन होगा, ये होगा ऑक्टेव रूल को इन्होंने दिया था, ऑक्टेव रूल। ठीक है। द इक्वेशन ऑफ अ पीवी कांस्टेंट इज, एक मिनट। हाँ, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 क्या है? इक्वेशन ऑफ पीवी कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज। हालांकि क्लास 11th का ये क्वेश्चन है, क्लास 9 10th में नहीं आता है। तो 140 का ऑप्शन होगा बी, बोल्स लॉ। ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल या अर्थ अर्थ एथर्मिक इन नेचर। ये तो मैंने पहली बार सुना है, एथर्मिक नेचर। ये कुछ और होगा, नहीं सॉरी, अथर्मिक इन नेचर। ठीक है, थर्मल नेचर का होता है। ठीक। 141 का ऑप्शन क्या होगा आप बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका ऑप्शन होगा बी, एक्सोथर्मिक इन रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 143। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जब इंक्रीज करेगा तो आपका इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ जाएगा इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। 143 का आप देख सकते हैं, 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर। तो इसका ऑप्शन होगा बी, डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। ये भी आपका जो है, ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एंड सेम रेशियो। हाँ, ये भी आपका क्लास 9 का ही पार्ट है। ठीक है। तो इसका जो होगा 144 का ये होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ए ऑप्शन। 145 पे देख लीजिए, केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इस पर हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। तो इसे इम्पोर्टेंट है, ये हर साल एक न एक सवाल ज़रूर आता है। एक साल छोड़ के भी एक अगले साल पूछ देते हैं, नेक्स्ट ईयर पूछ देता है, लेकिन आता ज़रूर है एमई और जामिया दोनों में ही। तो 145 का जो ऑप्शन होगा आपका डी होगा, CaOCl2। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज टू ट्रीटिंग इंडाइजेशन? एंटासिड।
146 का ए ऑप्शन होगा। 147 का कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2C3H8 हैज़, इस ये भी इम्पोर्टेंट है। 147 का होगा सी, 10 कोवेलेंट बॉन्ड इसमें है। 148 का जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन आर, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बहुत ही आसान सवाल है, 3 होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस 6.02 × 10⁻23, सी होगा इसका ऑप्शन, ये सब जानते हैं। 150 का देख लेते हैं, ये भी आसान सवाल है। आइसोमर आर कंपाउंड विच हैव, ए होगा आपका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। 151 का देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, द प्रोडक्ट इज, ये भी क्लास 9th का ही पार्ट है या 10th का पार्ट है, 10th का पार्ट है, हाँ 10th का है। 151 का ऑप्शन होगा आपका बी होगा, Na2CO3 CO2 + H2O। व्हेन हाइड्रोकार्बन बर्न्स ऑक्सीजन प्रोडक्ट इज, ये क्लास 10th का पार्ट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन चैप्टर नंबर 1 का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का है। 152 का ऑप्शन होगा सी होगा, सी। 153 देख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना दिया है, थिंकिंग वाला ही क्वेश्चन है ये सब। चलिए कोई बात नहीं, आप इसे पढ़ लीजिए, इसलिए मैं बोलता पेपर आप सॉल्व करते रहिए। अल्फा पार्टिकल्स आर, तो 153 का ऑप्शन होगा ए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। मेटल विच कैन ईजिली कट विथ नाइफ, ये इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10 से सवाल पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन होगा 154 का सी, सोडियम, आप सोडियम को नाइफ से कट कर सकते हैं। द रिएक्शन Fe + CuSO4 + FeSO4 + Cu, तो ये मैंने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में पढ़ाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा 155 का बी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द यूनिट ऑफ वेट इज, वेट का यूनिट क्या है, तो इसका जो है आपका यूनिट ऑफ वेट इज़, आप जो है इसका खुद से हमें कमेंट करके बताएंगे, केजी है, ग्राम है, मिलीग्राम है या न्यूटन है। न्यूटन तो नहीं हो सकता है, मैं इसलिए बता देता हूँ, वैसे तो आप जानते होंगे वेट का क्या है, लेकिन न्यूटन जो है आपका फोर्स का होता है, ठीक है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं इसलिए मैं बता देता हूँ। बाकी का केजी, ग्राम, मिलीग्राम जो है आपका, आप तीनों में से बताइए कि क्या कौन सा होगा कमेंट सेक्शन में। 157 में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एसटीपी, एसटीपी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th का ही पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 157 का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, 2.24 L, इसको निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसे याद करना पड़ता है, ठीक है। और वैसे ये जो है कॉमन सवाल है, क्लास 11th में भी आता है, क्लास 9th में भी आता है, तो ये एंट्रेंस से पूछता है, वो थोड़ा सा लेवल बढ़ा के ही पूछता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन शेल इज़, ये भी देखे मैं कल सॉल्व करवा रहा था, तो 2015 का पेपर में सॉल्व किया, इसमें भी आया है, 2019 के पेपर में भी आया है और 2021 के भी पेपर में आया है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। 158 वाला सवाल ये इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करता है जामिया। तो 158 जो है आपका ए होगा, 2n²। When ethanoic acid react absolute ethanol, presence of an acid catalyst product is, 159 का होगा आपका ए, ईस्टर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज, 160 का ऑप्शन होगा आपका बी, इवॉल्व करता है। इफ रिएक्शन ऑफ अ गेन्स ऑक्सीजन और लॉसेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन सेड टू बी, तो 161 का जो होगा ऑप्शन होगा
ए होगा ऑक्सीडाइज होता है। एसिड चेंजेस कलर ब्लू लिटमस टू रेड, सी होगा। एकदम सवाल आसान आसान है, आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 163 का होगा सी, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ पॉसिबल फॉर 164 का होगा डी, सी फॉर स्टेन। इन ए बेकिंग सोडा एलिमेंट प्रेजेंट आर 165 का होगा बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 166 का होगा ए, शुगर। अ कोलोइडल सॉल्यूशन हैज़ ए वन फेज होता है, ओनली वन फेज। तो ये था आपका पेपर, जो कि कुछ और भी सवाल है ये भी मैं बता देता हूँ। 168 का होगा आपका मॉलिकुलर मास सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम्स। 168 का होगा आपका ए, यही होगा ग्राम मॉलिकुलर मास। 169 विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव नो चार्ज। तो इसका आप खुद जानते ही होंगे कि कौन सा इस पर चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस डेट इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस डेट इन्वॉल्व्स। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, बी होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बी। इसका ऑप्शन होगा बी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, और पेपर सॉल्व जरूर करिए, क्योंकि इससे आपको एक्सपीरियंस होगा किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है आने वाले 2024 और 2025 में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंट्रेंस का।